चलो फिर से शुरू करते हैं क्लास। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेयर एक्ट है। आज वैसे हॉलीडे है, इंडिपेंडेंस डे है, और कल भी जन्माष्टमी, परसों संडे है। तीनों दिन बंद रहेगा कॉलेज, बट हम तीनों क्लास लाइव अपना कर ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक हम एक दो क्लास ना लें। ओके, चलो। असम्यक असर से उत्प्रेरित संविदा को पास करने की शक्ति, तो सेक्शन 16 में हमने असम्यक असर देखा था, जब कोई किसी को प्रभाव में रखकर उससे कोई संविदा कर ले। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर, डॉक्टर है या कोई टीचर है या कोई फादर है, तो उसको अपने बच्चे पर कोई प्रभाव रहता है ये मेंटली कि मैं तुम्हारा पिता हूँ वगैरह वगैरह करके 100 रुपए का काम फ्री में करवा ले, जो भी हो, इसको असम्यक असर कहते हैं। ठीक है, और इससे उत्प्रेरित संविदा को कैसे समाप्त किया जा सकता है? जबकि किसी करार के लिए सम्मति असम्यक असर से कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई है। ठीक है, जिसकी सम्मति असम्यक असर के द्वारा ली गई थी, अगर वो चाहे तो कोर्ट में जाकर उस संविदा को शून्य करा सकता है। ऐसी कोई संविदा या तो अत्यांतिक पास की जा सकेगी, या यदि पक्षकार ने उसे जो उसके शून्यकरण का हकदार हो तदधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो, तो ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो। तो कह रहा है कि अगर कोई संविदा हुई है असम्यक अक्षर द्वारा, तो इसको पूर्णतः समाप्त किया जा सकेगा, प्लस जो उसके शून्यकरण का हकदार है, जो व्यक्ति शून्यकरण करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है वाई के टीचर है और वाई से कोई संविदा करता है जिसमें वाई को लॉस हो। ठीक है, जैसे 1 लाख रुपए का सामान वाई से 500 रुपए में खरीद लेता है, तो वाई जाके संविदा को शून्य करवा सकता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर न्यायालय चाहे तो वाई के वो 500 रुपए का फायदा रखने देगी। ठीक है, का के पुत्र ने एक वचन पत्र पर खा के नाम की कूट रचना की। ए के पुत्र ने एक वचन पत्र पर बी के नाम की कूट रचना की। ठीक है, ए के पुत्र का वियोजन करने की धमकी देकर ए से कूट रचित वचन पत्र की रकम के लिए एक बंध पत्र खा भी प्राप्त करता है। यदि खा उस बंध पत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे पास कर सकेगा। फिर से इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। ए है, ठीक है, ए के पुत्र ने, इनका एक बेटा होगा एस, ठीक है, उसने कूट रचना की एक वचन पत्र बी के नाम से। ठीक है, अब ए को धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है? बी दे रहा है कि अगर तुम मुझे एक बंध पत्र नहीं दोगे, ठीक है, तुम मुझे एक बंध पत्र नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे के खिलाफ केस कर दूंगा कूट रचना के लिए। कूट रचना आईपीसी में अपराध है। ठीक है, ओके। देखो, यदि खा उस बंध पत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे पास कर सकेगा। किस बंध पत्र पर? यहाँ पे आई थिंक यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, यदि ए, क्योंकि ए से जबरदस्ती की जा रहा है। ठीक है, दूसरा, एक साहूकार ए एक कृषक बी को 100 रुपए उधार देता है और असम्यक असर से खा को 6% प्रतिमास ब्याज दर पर 200 रुपए का एक बंध पत्र निष्पादित करने के लिए प्रेरित करता है। ए एक साहूकार है, बी एक किसान है। ठीक है, किसान को पैसे की जरूरत है, तो नॉर्मली जो पैसा वो 1% 2% पे उधार पे देता होगा, फायदा उठा के 6% उधार पे दे रहा है। ठीक है, प्रति मास ब्याज दर पर 200 रुपए का एक बंध पत्र निष्पादित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, 200 रुपए प्रति मास, 6% ब्याज। तो मैथ नहीं समझना है, ये समझना है कि जो बी एक किसान है वो नॉर्मली साहूकार से उधार लेता था, जब भी अति आवश्यक था उधार लेना उसके लिए, तो ए ने इस बात का फायदा उठाया साहूकार ने और उससे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया। ठीक है, और एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करके संविदा की। ठीक है, जबकि 200 रुपए जो है आवश्यकता से अधिक है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए उस परिस्थिति के अनुसार लगता। अगर कोर्ट में न्यायालय जाएगा तो कोर्ट ऐसी परिस्थिति देखेगा और कोर्ट को लग रहा है कि 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है ना, अगर बी चाहे, किसान चाहे, तो जो 200 रुपए वाला पत्र था, ठीक है, बंध पत्र था, उसको शून्य करा सकता है।
अब देखो, ये याद रखना, जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य है। जबकि किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में जो करार का एक मर्मभूत है भूल में हो, वह करार स्वयं शून्य है। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल बताते हैं क्या है। जो चीज करार की विषय वस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय, तथ्य की बात के बारे में भूल नहीं समझी जाएगी। दो चीज बोल रहा है, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। खा है, खा से मुंह घोड़ा खरीदने का करार करता है। यह पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय मर चुका था, यद्यपि दोनों में से किसी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। करार शून्य है। ठीक है, एक्स ए है, ए से बी एक घोड़ा खरीदता है, खरीदने का करार करता है। संविधापूर्ण नहीं हो रही, करार हो रहा है। ठीक है, एक्स घोड़ा था, ओके, करार हुआ। बट जब दोनों की संविदा चल रही थी, मान लो एक बहुत दूर थे, बहुत 1872 में एग्जाम्पल लिखा गया है, और ए को पता नहीं है कि मेरा घोड़ा मर गया। ठीक है, और बी को भी नहीं पता कि वो घोड़ा मर गया है। तो घोड़ा क्या था? संविदा की विषय वस्तु थी, मर्मभूत थी, संविदा का मर्मभूत था। ठीक है, नाउ किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य के बारे में जो करार के लिए क्या है? मर्मभूत है, भूल में हो तो वह करार शून्य है। ठीक है, ना घोड़ा मर चुका है, दोनों को नहीं पता था। करार होने के बाद पता चलता है, दोनों को पता चलता है कि घोड़ा मर चुका था, तो ऐसा करार शून्य हो गया है। शून्य का क्या मतलब है? कि कोई भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ, अगर मूल्य के बारे में गलत राय है तो वो तथ्य की भूल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, बी के जीवन प्रयत्न के लिए एक संपदा का हकदार होते हुए का ने उसे गा को बेचने का करार करता है। करार के समय खा मर चुका था, किंतु दोनों पक्षकार इस तथ्य से अनभिज्ञ थे। करार शून्य है। बी ए जो है, ठीक है, फिर से, बी के जीवन प्रयत्न के लिए एक संपदा का हकदार होते हुए का उसे सी को बेचने का करार करता है। ठीक है, बी एक प्रॉपर्टी बेच रहा है सी को, बट बोल रहा है, ठीक है, सॉरी, एक संपत्ति बेच रहा है सी को, बट बोल रहा है जब तक बी जिंदा रहेगा, मान लो कोई घर है, घर बेच रहा है, ठीक है, इसकी संविदा कर रहा है, ठीक, और बोल रहा है कि जब तक बी जिंदा है तब तक वो यूज करेगा, उसके बाद ये घर तुम्हारा। बट जब घर की बिक्री हो रही है उसी समय बी मर चुका है, तथ्य क्या हो रहा है? समाप्त हो चुका है। ठीक है, ओके। विधि के बारे में भूल का कोई प्रभाव नहीं होता। तथ्य के बारे में भूल होने पर संविदा शून्य हो जाती है, विधि के बारे में भूल होने पर संविदा शून्य नहीं होती है। ठीक है, देखो जो वहां ऊपर एक लिखा हुआ था कि तथ्य में अगर कीमत के बारे में कोई भूल हुई है, ठीक है, मूल्य के बारे में अगर कोई गलत राय है तो उससे संविदा शून्य नहीं होगी। ठीक है, ओके, क्योंकि वो इंसान सही गलत कर सकता है। वो फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हुआ, एक घोड़ा बिक रहा है, सामने वाला बोल रहा है मैं 1000 में बेचूंगा। 1000 रुपए मुंह से भी बोला होगा, लिख के भी दिया होगा, पैसा भी दिया होगा। ठीक है, अब बी वाले ने 10,000 समझ लिया। ठीक है, बी ने 10,000 समझ लिया, तो इस भूल को सही किया जा सकता है ना। बट जब विषय वस्तु ही समाप्त हो गई है तो उसको नहीं सही किया जा सकता। जब घोड़ा मर गया तो उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, विधि के बारे में भूलों का प्रभाव कोई संविदा इस कारण ही शून्य करनी नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी, किंतु किसी ऐसी विधि के बारे में जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, किसी भूल का वही प्रभाव होगा जैसे तथ्य का भूल का। और खा इस गलत विश्वास में संविदा करते हैं कि विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वारित है, संविदा शून्य करनी नहीं है। नाउ सेक्शन बी बोल रहा है, 20 सेक्शन 20 बोल रहा है, ठीक है, कि कोई भी संविदा विषय वस्तु जो संविदा हो रही है, ठीक है, उसका विषय मूल मर्मभूत है, ठीक है, आधार है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी जमीन की संविदा कर रहे हैं, किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी जानवर की, किसी गाय को खरीदने की संविदा कर रहे हैं। ठीक है, संविदा का जो मर्मभूत तथ्य है, ठीक है, मर्मभूत तथ्य है, उसके बारे में संविदा कर रहे हैं।
और दोनों पक्षकारों को ज्ञान नहीं है कि वो वस्तु जो है अब संविदा के समय नहीं है, करार के समय नहीं, दोनों पक्षकारों की इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। दोनों पक्षकार को ज्ञान नहीं है, दोनों पक्षकार क्या है, अनभिज्ञ हैं कि वो जो मर्मभूत विषय वस्तु थी वो समाप्त हो चुकी है। जैसे घोड़ा वाला एग्जाम्पल हमने देखा, तो ऐसी संविदा शून्य होगी, ठीक है। बट अगर उस मर्मभूत विषय वस्तु की कीमत के बारे में, ठीक है, कीमत के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर संविदा शून्य नहीं होगी, ठीक है। तो अभी ये वाला तो एक्सप्लेनेशन में था, ये वाला हमें यहाँ ध्यान रखना है कि अगर विषय वस्तु जो है वही उसकी समाप्ति पे या वो अब नहीं है, किसी कारण से नष्ट हो गई और इसका ज्ञान दोनों पक्षकारों को नहीं है, ठीक है, तो ऐसी संविदा शून्य होती है। और सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है कि कोई संविदा विधि की भूल से की गई है, तो देखो आईपीसी में भी है ये, तथ्य की भूल क्षम्य होती है, विधि की नहीं। कोई संविदा अगर विधि की भूल से की गई है, किसकी भूल से? विधि की भूल से, तो वो शून्य नहीं कराई जा सकती, ठीक है। तो वो शून्य नहीं कराई जा सकती, शून्यकरणी नहीं है, ठीक है, शून्यकरणी नहीं है वो, या तो वो प्रारंभता शून्य होगी या तो अवैध होगी, वो बात की बात है। क्या बोल रहे हैं, मान लो एक्स वाई से संविदा करता है, ठीक है, एक्स वाई से संविदा करता है, संविदा करता है। अच्छा, एक मैरिज वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है, ठीक है, भारत में एक मैरिज मान्य है, ठीक है। फिर ये दूसरी शादी भी कर लेता है डी से, ठीक है। और जब कोर्ट में केस जाता है तो कहता है मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो विधि लॉ पढ़ा ही, मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं कि विधि का आईपीसी में अपराध होगा या ऐसी संविदा शून्य करनी नहीं है तो आप मुझे दंड नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आपने विधि की भूल करके कोई संविदा कर ली है तो उसको आप शून्य करनी नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत अंदर नहीं जाएंगे इसमें। चलो, एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे में भूल से कारित संविदा। कोई संविदा एक का कारण शून्य करनी नहीं है कि वह उसके पक्षकारों में से किसी एक की तथ्य की किसी एक के किसी तथ्य के बारे में, क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी, कोई संविदा इस कारण शून्य करनी नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी। इसको हम शून्य करने वाला क्यों पढ़ा रहे, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। शून्य और शून्य करनी संविदा से आप क्या समझते हैं रेलवे के एग्जाम में, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ सेक्शन 22 बोल रहा है, मान लो दो पक्षकार हैं एक्स और वाई और ये कोई करार करते हैं किसी तथ्य के बारे में, ठीक है। मान लो दोनों घोड़ा खरीदने का करार करते हैं। एक्स को पता है वो कौन सा घोड़ा बेच रहा है, ठीक है, इसके पास एक्स के पास एक ही वाइट घोड़ा है, ये बेच रहा है, ठीक है। वाई ने इनसे एक घोड़ा खरीद लिया, ठीक है। अब इनको कुछ तथ्य के बारे में गलती थी, इनको लगा कि जो घोड़ा है कोई स्पेशल जाति, जैसे मतलब किसी झेलने में कुछ होता होगा, अरबी घोड़ा, कुछ जो भी समझ के इन्होंने लिया, तथ्य की भूल के कारण इन्हें कुछ तथ्य की भूल है, कुछ मतलब शंका है जो इन्हें कंफर्म नहीं है, ठीक है, और ना ही इन्होंने करार करते समय उसको क्लियर किया, ठीक है। ओके, तो इन्होंने अपना घोड़ा बेच लिया, मतलब करार कर लिया। अब ये संविदा शून्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पक्षकार के तथ्य की भूल के कारण संविदा शून्य नहीं होती। चलो, ओके, सेक्शन 23, कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं, ठीक है। प्रतिफल सेक्शन 2D में हमने पढ़ा था, ठीक है, वहां जब प्रतिफल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसके साथ सेक्शन 23 आपको लिखना है, ओके। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि, अगर कोई
प्रतिफल आप दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई से कहता है तो मेरा घर का पूरा जो है नल फिटिंग कर दो, मैं बदले में तुमको, हाँ मैं बदले में एफ का के हाथ पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि बदले में कुछ करना ही रहता है या नहीं करना रहता। तो ये प्रतिफल क्या है, विधि द्वारा निषिद्ध है। ठीक है, तो ये प्रतिफल मान्य नहीं होगा, ऐसी संविदा शून्य होगी। ठीक है, वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। वह कपटपूर्ण प्रतिफल हो, उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को कोई क्षति अंतर्वलित या विवक्षित हो, न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध मानता हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई से कहता है तुम मुझे अपना, चलो करार करते हैं, तुम मुझे अपना खेत बेच दो, बदले में मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, ओके, ये अनैतिक है। ठीक है, लोकनीति के विरुद्ध है और विधि विरुद्ध भी है। इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है वो शून्य है। तो जब शून्य करनी है संविदा लिखोगे तो वहां पर भी लिखना है, जब शून्य संविदा लिखोगे तो वहां पर ही आपको लिखना है। ठीक है, कौन कि जब प्रतिफल भी विधि द्वारा निषिद्ध हो या प्रकृति में ऐसा हो कि विधि के उपबंधों को विफल कर रहा हो या कपटपूर्ण हो, किसी के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो, न्यायालय की नजर में अनैतिक या लोकनीति हो, तब ऐसे प्रतिफल के लिए की गई संविदा शून्य होती है। एग्जाम्पल का अपना घर 10,000 रुपए में बा को बेचने का करार करता है। यहाँ 10,000 रुपए देने का बा का वचन ग्रह बेचने के का के वचन के लिए प्रतिफल है, और ग्रह बेचने का वचन 10,000 रुपए के लिए खा के वचन के लिए प्रतिफल है। ये विधि पूर्ण प्रतिफल है। ठीक है, ए जो है बी को 10,000 रुपए में अपना घर बेचने की संविदा करता है। तो एक लोग को घर मिल रहा है, एक लोग को 10,000 रुपए, तो घर भी विधि विरुद्ध नहीं है, 10,000 रुपए भी विधि विरुद्ध नहीं है ना। ओके, प्रतिफल जो वैध है इसलिए संविदा वैध होगी। ठीक है, का यह वचन देता है कि यदि गा जिसे खा को 1,000 रुपए देना है, तो ए यह वचन देता है कि यदि सी जिसे बी को 1,000 रुपए देना है, सी को बी को क्या देना है, 1,000 रुपए देना है। ठीक है, उसे देने में असफल रहा तो वह खा को 6 मास के भी बीतते ही 1,000 रुपए देगा। तो ए जो है बी को यह वचन दे रहा है, ठीक है, कि सी जिसने तुमसे 1,000 रुपया लिया है, अगर वो 6 महीने में तुम्हारा 1,000 रुपया नहीं दे पाया तो मैं तुमको 1,000 रुपया दूंगा। ठीक है, कुछ सेकंड सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ोगे। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, गारंटी में। ठीक है, ओके, तो इसमें कुछ सारा प्रतिफल जो है विधि विरुद्ध नहीं दिख रहा है ना, सब कुछ विधि के अनुसार है, तो संविदा शून्य नहीं होगी। चलो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल इसमें सब कोई लेंगे, बस पढ़ लेना सारा। हाँ, बी के लिए लोक सेवा में नियोजन प्राप्त करने का वचन का देता है। ए जो है बी को वचन देता है, ठीक है, कि मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। बी वचन देता है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा। तो भैया ये 1,000 रुपया भी नहीं मिला, 1872 का, ठीक है, बदले में। तो ये विधिपूर्ण कार्य के लिए नहीं है। ठीक है, किसी कार्य प्रतिफल क्या है, जो कार्य है वो विधिपूर्ण नहीं है। 1,000 रुपया तो विधिपूर्ण होता, बट जो कार्य है, मतलब जो प्रतिफल बी को मिलने वाला है सरकारी नौकरी का, वो विधिपूर्ण नहीं है, इसलिए संविदा शून्य हो गया। 1872 के हिसाब से 1,000 देखना, तो 1,000 बहुत। चलो, शून्य करार, अभी तक शून्य संविदा पढ़े थे। यदि प्रतिफल और भागता विधि विरुद्ध हो, यदि प्रतिफल और भागता विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से किसी एक का या किसी एक का कोई भाग विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी, एग्जाम्पल देखो फिर अपने हिसाब से समझिएंगे। ए नील की वैध निर्माण का और अन्य वस्तुओं को
अवैध दुर्व्यापार का 10,000 रुपये वार्षिक संबलम का को देने का वचन देता है। यह करार इस कारण शून्य है कि का के वचन उद्देश्य और खा के वचन के लिए प्रतिफल भागता विधि विरुद्ध है। तो इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, केस भी हम देखेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं सेक्शन 24 बोल क्या रहा है। ठीक है, सेक्शन 24 बोल रहा है सबसे पहले एक संविदा हो रही है, ठीक है, इसके लिए प्रतिफल दिया जा रहा है। मान लो प्रतिफल आधा प्रतिफल भागता विधि अनुसार है, विधि सम्मत है। मान लो 10,000 रुपये प्रतिफल देना था, एक्स और वाई में संविदा हुई है, ठीक है, ओके। तो एक्स कहता है वाई को तुम मेरे घर का निर्माण करो, मैं 5 लाख तुमको नगद दे दूंगा, ठीक है। ये तो विधि के अनुसार हो गया है ना, विधि के अनुसार हो गया, ओके। भागता विधि के अनुसार हो गया, ठीक है। क्यों भागता का पार्ट है, आधा हाफ पार्ट है, थर्ड पार्ट भी कुछ भी पार्ट है, अगर 1% भी होगा तब भी ये नियम लागू होगा, ठीक है। बाकी के 5 लाख की जगह मैं तुमको क्या करूंगा, मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है हथियार, ठीक है, बंदूकें रखी हुई मेरे पास कुछ 2-4 ब्लैक मार्केट की, ब्लैक मार्केट तो मैंने मूवी से ही लिया सब जो भी है, ठीक है। गैर कानूनी हथियार रखे हुए वो ले लेना। तो ये भागता प्रतिफल जो है क्या है, विधि विरुद्ध है। तो ऐसी संविदा क्या होगी, ऐसा सॉरी अभी करार हो रहा है, ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा। ये पहली लाइन बोल रहा था, ठीक है। दूसरी लाइन क्या बोल रहा था, कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य है, ठीक है। अब इन लोगों के बीच में मान लो 3 संविदा हो रही है, एक्स और वाई के बीच में 2 संविदा हो रही है, ठीक है, ओके। एक एक्स वाई के बीच में हो रही घर निर्माण की संविदा, ठीक है। तो एक्स बोल रहा है तुम मेरे घर का निर्माण करोगे, उसके बदले में तुमको 5 लाख दूंगा, ठीक है। तो एक प्रतिफल तो क्या है, पहले करार का विधि के अनुसार है। दूसरा जो है एक्स वाई को कहता है, ठीक है। अब घर का तो तुमने बना दिया, मेरे घर के अगल बगल 4 दीवारी बना दो, ठीक है, जो हम लोग के यहाँ बनती बाउंड्री, ओके। और उसके बदले में मैं तुमको क्या दूंगा, मेरे पास 2 लाख का सोना पड़ा हुआ है, 2 लाख का सोना है, ब्लैक मनी है, ठीक है, ब्लैक मनी पड़ी वो ले लेना। तो ये विधि विरुद्ध है, ठीक है। तो ऐसा करार शून्य होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अगर ये 2 संविदा हुई है तो ये वाली संविदा मान्य रहेगी, क्योंकि दोनों संविधाएं अलग अलग हो रही हैं। अगर एक ही संविदा में दोनों प्रतिफल होता तो पूरी संविदा शून्य होती, ठीक है। ओके, सो मेरी हेल्थ नहीं लग रही ठीक, हम लोग आगे का सेक्शन कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है, ओके।